इतना ही शौक है तमाशा देखने का, तो मैं उनको सलाह दूंगा उस नौजवान अधिकारी को कि इस्तीफा दे और 10 रुपए की पर्ची कटाए और सपा में शामिल हो जाए। उसके बाद जिंदाबाद का नारा भी लगाए और पांव भी छुए, कहां दिक्कत है? लेकिन यह स्वीकार नहीं हो सकता। अगर हम मायावती के सैंडल साफ करने की आलोचना करते हैं तो हम इस घटना की भी उतनी ही आलोचना करते हैं। ये कैसा मजाक हो रहा है? और कोई सरकार होती, मुख्यमंत्री को आज उस घटना के 1 घंटे के भीतर इस एसएसपी को निलंबित कर देना चाहिए था। मजाक है। आप पूरी ब्यूरोक्रेसी के मॉरल को डिमोरलाइज कर रहे हैं। जो आईपीएस अधिकारी पांव नहीं छुएगा वो तो बेचारा वैसे ही डिप्रेशन में चला जाएगा। अरे आप कह रहे हैं पैर नहीं छुआ, गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दिला दिया? नवाब साहब आप कह रहे हैं संस्कृति के चलते पैर नहीं छुए। नवाब साहब आप कह रहे हैं पैर नहीं छुए, गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दिला दिया? गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दिला दिया आपने? छू रहे कहाँ छू रहे हैं भैया? अतुल जी, राम गोपाल जी को गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दिला दिया आपने? क्लिप दिखाई, अभी आपने एक क्लिप दिखाई 2 अधिकारियों की, पाँव छूने होम सेक्रेटरी और एडीजी लाइन ऑर्डर की। होम सेक्रेटरी ने कहा कि साहब वो लोग पांव छू रहे थे, उसको उठाने के लिए एसएसपी झुका। अगर एसएसपी की इतनी औकात नहीं है कि दूसरे लोग पांव छू रहे हैं और किसी सिपाही से न उठवाए, उसको खुद उठाना पड़े, तो वो एसएसपी रहने लायक है जिले में? अरे मैं तो कह रहा हूँ गार्ड ऑफ ऑनर क्यों लाया? नवाब साहब कह रहे हैं पैर नहीं छुए। चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात, हालांकि मानने योग्य नहीं है क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। तो फिर आपने राम गोपाल जी को गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दिला दिया? आपको दिखाई ना पांव छुए उन्होंने। जी चलिए फिर देखिए आप तस्वीरें। चलिए जी देखिए नवाब साहब ध्यान से देखिए टीवी जरा। आप दिखाइए जी, देखिए आप, ये देखिए गाड़ी सूत्रे मारने पर आपको ये बता दीजिए, एक मिनट, ये देखिए और देखिएगा, आप रुकिए, ध्यान से देखिएगा। हाँ देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। ये देखिए कैसे किस अंदाज में श्रद्धा से लबालब हो गया। एसएसपी साहब चरण छू रहे थे उस वक्त राम गोपाल जी ऐसा भी नहीं 1500 आदमी से घिरे हों। अरे भाई साहब अपनी बात कह रहे हैं, आप हमारी भी बात सुनिए। जी सुनाइए। अगर यहाँ के ऊपर अगर कोई चीज गिर जाती है, जमीन पर गिर जाती है, पांव पर गिर जाए, तो ये कोई अजूबा थोड़ी हो जाएगा। अच्छा तो गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दिला दिया? गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दिला दिया? वहां पे तो कोई नहीं गिरा था, वहां पे तो सलाम मारे जा रहे थे, खटपट बूट पटके जा रहे थे। अच्छा चलिए अतुल, नवाब साहब एक सवाल बहुत मासूम सा पूछूं आपसे अगर इजाजत हो तो? जी आपके जितना मासूम सवाल होगा इनका। एसएसपी को पीएसओ बनने के लिए हिंदुस्तान का आईन इजाजत नहीं देता। एसएसपी जिले के सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मेदार अधिकारी है, वो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड नहीं है ना, किसी का भी नहीं है। वो कलम गिर जाए तो उठाए और रुमाल गिर जाए तो उठाए और जूता गंदा हो जाए तो रुमाल से साफ करे। एसएसपी है कि जमादार है? जूता गंदा हो जाए मानवर मैं नहीं कहना चाहता कि क्या बता रहे हैं सरकार के अंदर जिस तरीके से जूते को वहां साफ किया गया हम नहीं कहना चाहते। अरे 10 महीने पुरानी सरकार हो गई, हम अगली सरकार पर कब तक ये बात कहेंगे? आज की घटना सरकार की जिम्मेदारी लें। बुक्कल साहब आज की घटना पर बात कीजिए। एसएसपी पीएसओ में कन्वर्ट कैसे हो गया? जो काम सिपाही का है वो कप्तान करेगा। कप्तान ने किया है। आप जिस तरीके से कह रहे हैं, हम तो आप वो पांव दिखाइए। अच्छा रुकिए बुक्कल साहब हम देखेंगे। बुक्कल साहब आप ऊपर का हिस्सा दिखाते हैं, वो भी दिखाएंगे बुक्कल साहब, वो भी दिखाएंगे और तब दिखाते नहीं है, वो भी पांव छुए। अरे सुनिए ना भाई, क्या उनकी घटना हो जाए, पीछे धक्का। अरे भाई तो बुक्कल साहब पाठक जी एक मिनट, पाठक जी बुक्कल साहब वो भी दिखाएंगे, पूरे पांव छूते हुए उनके जूते पर इनका हाथ, वो भी दिखाएंगे। आपने कहाँ दिखाया? अरे तो सुनेंगे ना बात। दिखा के आप कह रहे हैं पांव छू रहे हैं, बात कोई आदमी झुक जाता है। अरे बुक्कल साहब जरा बात तो सुन लीजिए, इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? जब पब्लिक होती है इतना होता है। अरे बुक्कल साहब, नवाब साहब मॉब मैंने भी देखा, पब्लिक मैंने भी देखी और बीबीआईपी मूवमेंट भी देखा। आवाज नहीं आ रही है ना? ये मत बताइए हमको कि जब मॉब होती है तो क्या होता है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस पर आपने डिस्प्यूट खड़ा किया। डिस्प्यूट खड़ा करने का जो आपका अधिकार है उसका मैं संरक्षण करता हूं, समर्थन करता हूं, दोनों चीजें। लेकिन एक बात जरूर पूछूंगा,
आपको इस बात की शायद जानकारी होगी कि गार्ड ऑफ ऑनर का एक प्रोटोकॉल निर्धारित है सरकार द्वारा कि गार्ड ऑफ ऑनर किनको दिया जा सकता है। ये सम्मान जो है ये बहुत सर्व फ्री है। अरे सुन तो लीजिए नवाब भाई, साहब, बात नहीं सुनते, आपके साथ नवाब साहब मुझे मजबूरन आपकी आवाज बंद करानी पड़ेगी। नवाब साहब, मैं पूरी विनम्रता से निवेदन से अदब कर रहा हूं आपसे, मैं पूरी अदब से अर्ज कर रहा हूं कि अगर आप सवाल नहीं सुनेंगे तो मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। मैं पूरे अदब से आपसे गुजारिश कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि सवाल सुन लीजिए, क्योंकि बाकी चैनल्स की तरह चिल्लम चिल्ली करने की इस चैनल पर इजाजत नहीं है। ये भी प्रोटोकॉल है हमारे चैनल का। नवाब साहब, आपको इस बात का जी अमिताभ जी आप बोलिए, आप बोलिए जरा। नवाब साहब की आवाज बंद की जाए जरा 1 मिनट के लिए। अमिताभ जी आप प्लीज बोलिए, बोलिए। शायद आपको इस बात का इल्म होगा कि गार्ड ऑफ ऑनर किस किस को दिया जाएगा। इस बात का एक विधिवत प्रोटोकॉल है, उसमें कहीं कोई एम्बिग्यूटी नहीं, कहीं कोई भ्रम नहीं, कहीं कोई ऐसा नहीं कि नहीं यार गलती से दे दिया, यार क्या फर्क पड़ रहा है, सड़क से गाय निकल रही थी उसको भी गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया, अब ठीक है हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। उस प्रोटोकॉल में क्या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आता है? नहीं आता। कहिए तो मैं लिस्ट पढ़ के सुनाऊं आपको, भारत सरकार के प्रोटोकॉल की लिस्ट पढ़ के सुनाऊं? नहीं आता। तो फिर एक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को गार्ड ऑफ ऑनर क्यों? जी अब आप बोल सकते हैं। अब जरा भाई बुक्कल साहब की आवाज दे दी जाए। नहीं तो वो पाँव नहीं छू सकते, वो सही है, वो आपका कहना बिल्कुल सही है जी। रीता बोगला जोशी हमारे साथ जुड़ रही हैं। रीता बोगला जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी रीता जी, मुझे एक चीज बताइए, एक एसएसपी स्तर का अधिकारी, आईपीएस अफसर वर्दी पहनकर किसी नेता के आगे झुकता है पैर छूने के लिए, उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है जो नहीं दिया जाना चाहिए था। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत ही आपत्तिजनक और बहुत ही खेदपूर्ण है। पहली गलती तो उसने करी कि वर्दी की शान को उसने घटाया और वो इस तरह से नीचे झुककर उसने प्रणाम करने की कोशिश की। दूसरी गलती राजनेता की है कि उन्हें रोकना चाहिए था। और तीसरी गलती जो प्रवक्ता बोले, मैंने सुना एक बड़े नेता रूलिंग पार्टी के बोले, ये परंपरा का विषय है। परंपरा नहीं होती है ये, नौकरशाह के बीच में और मंत्री के बीच में और जनप्रतिनिधियों के बीच में जिस तरह का सम्मानजनक संबंध होना चाहिए वो व्यवस्थित है हमारे संविधान में। मैं भी प्रोफेसर हूँ, हर जिले में मेरे स्टूडेंट्स हैं, दरोगा से लेकर और एसएससी तक। लेकिन जैसे वो हमारी तरफ आगे बढ़ते मैं उनको रोक देती हूँ कि खबरदार, कभी भी टोपी और वर्दी में आप कभी भी सर झुकाकर किसी को प्रणाम नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप कहीं प्राइवेटली मिल रहे हो, कहीं दावत में, किसी के घर पर, आप नॉर्मल ड्रेस में है तो आप किसी का भी चरण छूइए। ठीक बात। मैं समझती हूँ इसका विरोध होना चाहिए और इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कोई ना कोई एक मॉरल कोड बनाया जाना चाहिए, नेताओं द्वारा भी और अधिकारियों द्वारा भी। रीता जी, बहुत शुक्रिया आपका, विरोध करती, बहुत शुक्रिया आपका। समाचार प्लस पर बहुत अच्छी, बहुत ईमानदार प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। नवाब साहब, जो मेरे पास सूची है उसमें गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है देश के राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल को, केंद्र सरकार के मंत्रियों को, राज्य सरकार के मंत्रियों को, विदेशों से आए सरकारी मेहमानों को, सेना के शहीद जवानों को, सेना के उच्चाधिकारियों को, सभी आईपीएस अधिकारियों को और उल्लेखनीय कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति जो सरकार के विवेक पर निर्भर हो, इन लोगों को केवल गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है। इनमें किस कैटेगरी में रामगोपाल जी आते हैं बताइए आप जरा। नहीं, किस कैटेगरी में आते हैं सवाल ये नहीं है। सवाल ये कि मतलब आप एक अधिकारी को बता रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पांव छुए हैं, अब उनका क्या सम्मान है हम उसको यहाँ के ऊपर नहीं बता पाएंगे। नवाब साहब, आप पाँव में क्यों अटक गए? मैं तो गार्ड ऑफ ऑनर की बात कर रहा हूँ। पाँव से बढ़ गया मैं एक कदम आगे, आप पाँव में अटके हुए अभी तक। गार्ड ऑफ ऑनर के लिए हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो सबसे ऊपर सर्वप्रिय है। गार्ड ऑनर नहीं, और रामगोपाल जी ने बकायदा सलाम लेके सशस्त्र बलों की सलामी ले ली। भाई उन्हें सलामी क्यों दी गई, यही तो सवाल है बुक्कल साहब, इसी का तो उत्तर मांग रहा हूं। और अभी तक उस एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई जिसने प्रोटोकॉल, नियम, कायदे, कानून, खाकी की वर्दी की इज्जत जो है वो दांव पे रख दी। अरे एसएसपी का आप उनका खुद बयान आया है कि मैंने पाँव नहीं छुए। अरे गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दे दिया गया? ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया रामगोपाल जी ने? गार्ड ऑफ ऑनर लायक क्या काम कर दिया? ऐसी किस पोस्ट पे है वो? गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दे दिया, क्या दे दिया, ये तो हमारा मतलब ये हम तो इस वक्त अभी आपको बताने की स्थिति में नहीं है जी।
लेकिन ये जो भी अगर मतलब ऐसा कुछ हुआ है तो थोड़ा बहुत तो अभी भी अगर आप बोल रहे हैं तस्वीरें फिर दिखाऊं आप कहें तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? तस्वीरें देखिए, फिर देखिए आप भी दिखाइए और जी। चलिए जरा मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा कि जरा गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीरें दिखाइए जरा। नवाब साहब दरअसल वकील है नहीं, लेकिन दलील ऐसी है। लेकिन हम भी नवाब साहब कम नहीं है, हम जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं, इसीलिए आपको दोबारा दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये तो पैर छूने वाली तस्वीरें हैं। हम जरा अपने सहयोगियों से कहते हैं कि हम एक रिपोर्ट और दिखाएंगे और तब तक जरा गार्ड ऑफ ऑनर वाली तस्वीरें भी क्यू करके रख ली जाएं। जी चलिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं पहले हम, कि वैसे नवाबी नफासत की कोई पहली तस्वीर नहीं जो आपने देखी। इस मुल्क में एक से बढ़कर एक नवाब पड़े हुए हैं। आइए देखते हैं कुछ और नवाबों के नवाबी ठाठ। उसके तुरंत बाद मैं राम गोपाल जी को जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया उनकी तस्वीरें भी नवाब साहब को नजर करूंगा। 15 अगस्त 1947 को मुल्क आजाद हुआ और उसकी फिजा में अंगड़ाई लेते हुए जब हमने अपने कल का खाका बुनना शुरू किया तो अंग्रेजों के लिए उस खाके में कोई जगह नहीं थी। वो हिंदुस्तान से चले गए, वक्त गुजरा और तीसरे साल हम गणतंत्र हो गए। कर्तव्य और अधिकार सम्मत गणतंत्र। और फिर राजा महाराजाओं की जरूरत से इनकार करते हुए हमने अपने मुल्क में जनतंत्र स्थापित किया। लेकिन वक्त वक्त पर मुल्क में काले फिरंगियों की वानगी देखने को मिल ही जाती है, जो एहसास कराती है कि सामंतवाद की जो अफीम फिरंगियों ने चखाई थी उसका स्वाद हमारे रहनुमा चाह कर भी भुला नहीं पा रहे हैं। पहली तस्वीर है उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की। मैडम माया औरैया के दौरे पर थीं। जैसे ही मैडम अपने उड़न खटोले से नीचे उतरी, उनके हेड सुरक्षा अधिकारी ने उनकी जूती पर लगी धूल को साफ करने के लिए अपना रूमाल निकाल लिया और बेहद तल्लीनता से जूती साफ करता रहा। फिर जाकर मैडम आगे बढ़ी। सियासी गलियारों में हो हल्ला मच गया, लेकिन मैडम की माया में कोई फर्क नहीं आया। दूसरी तस्वीर है कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की, जो शिवसेना की मुखालफत के बावजूद एंग्री यंग मैन स्टाइल में मुंबई पहुंच गए। फिर उनका काफिला घाट कोपर के रमाबाई नगर पहुंचा, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर फूल चढ़ाने के लिए राहुल गांधी ने अपनी चप्पल उतारी। तो महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री और कांग्रेसी नेता रमेश बागवे ने मारे श्रद्धा के राहुल गांधी की चप्पलें उठा ली थीं। इतना ही नहीं, किसी जमाने में जब इन्हीं राहुल गांधी के चाचा संजय गांधी मुंबई गए थे, तब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के पिता शंकर राव चव्हाण ने उनके जूते उठा लिए थे। तीसरी तस्वीर है आगरा की, जहां के एसपी ट्रैफिक बीएन तिवारी ने अपने मातहत से अपने जूते के फीते बंधवा लिए। अब भला इसमें उस एसपी की क्या गलती? आखिर सीखते तो हम अपने रहनुमाओं से ही हैं, लेकिन बेचारे एसपी साहब पर गाज गिर गई और मामला सामने आते ही उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया। चौथी तस्वीर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की है, जहां प्रदेश के मंत्री गौरी शंकर बिसेन ने नाबालिग लड़के से जूते का फीता बंधवा लिया। वो भी एक बार नहीं बल्कि दो बार। उनके बगल में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कमलनाथ भी उसी कार्यक्रम में बैठे हुए थे। पांचवी तस्वीर वाराणसी की है, जहां एक कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी के भक्त चौक थाना प्रभारी ने
भरी सभा में तिवारी जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और गदगद तिवारी जी आशीर्वाद देने में जी जान से जुट भी गए। ये सिर्फ चंद तस्वीरें भर हैं। हमारे जनतंत्र में ऐसी तस्वीरों की भरमार है। लेकिन मजाक तो देखिए,